क्या आपको पता है, जब अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटे थे, उसी दौर में एक भारतीय राजकुमारी लंदन की सड़कों पर अंग्रेज महिलाओं के वोटिंग अधिकार के लिए आंदोलन चला रही थी। बात 1900 के शुरुआती दशक की है, जब ब्रिटेन की सड़कों पर एक सवाल गूंज रहा था, क्या औरतों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा? संसद के बाहर प्रदर्शन, गिरफ्तारी, भूख हड़तालें, और इस आंदोलन की भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग दिखता था। भारतीय नयन नक्श, शाही ठाठ की छाया, लेकिन हाथ में वोट्स फॉर वुमेन का पोस्टर। ये थी सोफिया दिलीप सिंह, पंजाब के आखिरी महाराजा की बेटी और ब्रिटेन के मताधिकार आंदोलन की निर्भीक योद्धा। उनका नारा था डीड्स नॉट वर्ड्स। इतिहासकार डियान एटकिंसन ने अपनी किताब राइज अप वुमेन में लिखा है कि यह आंदोलन सिर्फ नारों का नहीं बल्कि साहसिक कार्रवाइयों का था। रेलिंग से खुद को जंजीरों से बांधना, जेल जाना, भूख हड़ताल करना, और इन्हीं पंक्तियों में एक भारतीय राजकुमारी भी खड़ी थी। सोफिया की जड़ें भारत में थी। वो थी महाराजा दिलीप सिंह की बेटी, वही दिलीप सिंह जिन्हें 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब की गद्दी से हटाकर इंग्लैंड भेज दिया था। लेखिका अनीता आनंद अपनी चर्चित पुस्तक सोफिया प्रिंसेस सफरगेट रेवोल्यूशनरी में लिखती हैं कि सोफिया का जीवन दो साम्राज्यों के बीच फंसी पहचान की कहानी है। एक ओर ब्रिटिश शाही संरक्षण, दूसरी ओर पंजाब की खोई हुई विरासत की टीस। ब्रिटेन में सोफिया का पालन पोषण शाही माहौल में हुआ। वो महारानी क्वीन विक्टोरिया की गॉड डॉटर भी थी और उन्हें हैम्पटन कोर्ट में रहने की सुविधा मिली थी। अनीता आनंद बताती हैं कि विक्टोरिया के संरक्षण ने उन्हें एक सुरक्षित जीवन दिया, लेकिन उनके भीतर पिता के अपमान और उपनिवेशवादी राजनीति की यादें कहीं दब कर रह गई। यह वही विरोधाभास था जिसने आगे चलकर उन्हें व्यवस्था के खिलाफ खड़ा किया। 1907 में जब सोफिया भारत आई और पंजाब में अपने पैतृक इतिहास से रूबरू हुई, तो उनके भीतर का दृष्टिकोण बदल गया। आनंद लिखती हैं कि इस यात्रा ने उन्हें राजकुमारी से राजनीतिक चेतना संपन्न महिला बना दिया। भारत से लौटने के बाद उन्होंने मताधिकार आंदोलन में खुलकर हिस्सा लिया। लंदन की सड़कों पर वह वोट्स फॉर वुमेन अखबार बेचती थी। 1910 के ब्लैक फ्राइडे प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां पुलिस हिंसा हुई। इतिहासकार एलिजाबेथ काफर्ड अपनी संदर्भ पुस्तक द वुमेन सफरेज मूवमेंट अ रेफरेंस गाइड में उल्लेख करती हैं कि सोफिया उन प्रमुख महिलाओं में थी जिन्होंने टैक्स देने से इनकार किया, यह कहते हुए कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। बदले में सरकार ने उनकी संपत्ति जब्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। डियान एटकिंसन लिखती हैं कि सोफिया का सबसे प्रभावशाली चित्र वह है जब वह हैम्पटन कोर्ट के बाहर खड़ी होकर अखबार बेचती थी, एक ऐसी जगह जो शाही वैभव का प्रतीक था। यह दृश्य अपने आप में प्रतीक था साम्राज्य के दिल में खड़ी एक उपनिवेशित देश की बेटी जो अधिकार की मांग कर रही थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान सोफिया ने भारतीय सैनिकों के लिए काम किया। अनीता आनंद बताती हैं कि उन्होंने नर्सिंग और राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उनका भारतीय जुड़ाव केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी था। 1918 में ब्रिटेन में महिलाओं को आंशिक मताधिकार मिला और 1928 में पुरुषों के बराबर अधिकार। यह जीत उन महिलाओं की जीत थी जिन्होंने जेल, अपमान और हिंसा झेली। सोफिया उस ऐतिहासिक परिवर्तन की साक्षी रही। 1948 में सोफिया का निधन हुआ। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियां भारत लाई गई, उनकी जड़ों की ओर। अनीता आनंद अपने किताब के अंतिम अध्याय में लिखती हैं कि सोफिया की विरासत सिर्फ मताधिकार की कहानी नहीं बल्कि साम्राज्य, पहचान और प्रतिरोध की परतदार दास्तान है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगले एपिसोड में एक नई दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।